नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आज आगे कथा करते हैं हम। आज हम 11वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विराट रूप। विराट रूप किसका? ईश्वर का। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गृह आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो फाइनली अर्जुन का मोह दूर हो गया है। कैसे? जब कृष्ण जी ने उनको इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई है। तो हमारा मोह दूर कैसे होगा? जब हम भी ये ढेर सारी ज्ञान की बातें सुनेंगे और उन्हें बार बार दोहराते रहेंगे, जिसको बोलते हैं स्वाध्याय। अपने बारे में, अपने असली रूप का अध्ययन करना, मतलब आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, ये होता है स्वाध्याय। हर रोज़ इसका 1 घंटा हमें ज़रूर देना चाहिए। पहले तो जब लोग आपस में मिलते थे तो पूछा करते थे कि आप कैसे हो, आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ या कोई रेफरल दे सकता हूँ आपको, ऐसी बातें होनी थी। तो ये सब चीज़ें हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती थी, इसीलिए सतयुग था। और कलयुग क्यों हो गया है? क्योंकि इनकी जगह हम क्या चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं सारे दिन? उल्टी सीधी बातें, मजाक बनाना। आजकल रोस्टिंग इतनी वीडियोस चलती हैं, हम देख लेते हैं क्योंकि हमें भी आदत हो गई है। तो क्या करना है? हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने के लिए अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेंगी। अगर हमने अच्छी आदतें नहीं बनाई तो हमारा जो दिमाग है वो खाली दिमाग शैतान का घर जिसे बोलते हैं ना, तो वो शैतान का घर बन जाएगा अगर हमने उससे आध्यात्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई तो। और ये सारी गलती हमारी है। आगे देखते हैं। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षम महिमा का अनुभव किया है। अब कितने सुंदर से वो संबोधन कर रहा है। कमल नयन, जिसके नयन कमल जैसे सुंदर नयन है, जिसके मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना कि कैसे आपने उसकी उत्पत्ति की, कैसे उसका पोषण कर रहे हैं और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो ही हम उसकी महिमा के बारे में पता कर सकते हैं। कि जैसे आपको किसी ने बता दिया कि अरे वो बच्चा तो ना क्लास में टॉप आता है, तो आप क्या मानोगे? उसकी महिमा कैसे जानोगे कि हाँ भाई वो तो मतलब डिसिप्लिन होगा, पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता होगा। तो इस तरह से हमने उसकी महिमा को जान लिया। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप को देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब अब जो अर्जुन है वो जिज्ञासु होता जा रहा है कि आपने मुझे अपना दिव्य रूप दिखा दिया, अब मैं और भी इस जगत में आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए कि आपने इस विश्व को कैसे अपने अंदर धारण कर रखा है। वो रूप भी आप श्री कृष्ण मुझे दिखाइए प्लीज़। अगर मैं उसको देखने लायक हूँ या मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं उस रूप को देख सकता हूँ। तभी जब भी हम कोई महान कार्य करने चलते हैं ना, तो हम अपने आप से पूछते हैं क्या मैं ये महान कार्य कर सकता हूँ? तो ऐसा ही अर्जुन पूछ रहा है, अगर मैं आपके उस दिव्य रूप को देख सकता हूँ तो आप प्लीज मुझे उसे दिखा दीजिए। अब श्री भगवान उवाच बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब वो अपना रूप दिखा रहे कि कितने रंग हैं मेरे अंदर, कितने मेरे रूप हैं और किन किन प्रकार के देवी तत्वों से मैं
भरा हुआ हूँ, वो मैं तुम्हें अब दिखा रहा हूँ। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। मतलब सारी चीज़ें ही उनके अंदर हैं। आदित्य के 12 जो पुत्र हैं वो आदित्यान हैं, और 8 वसु हैं, 11 रुद्र रूप हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। उन सबको तुम मेरे अंदर देख सकते हो, राइट। जैसे अगर हमें आज़ादी का मैप बनाना हो तो जितने सारे क्रांतिकारी हैं ना, उनके चेहरे हम भारत के नक्शे में दिखा देते हैं, राइट। तो वैसे ही ईश्वर अपना रूप दिखा रहे हैं कि कितनी सारी मेरे अंदर चीज़ें हैं जो तुम देख सकते हो। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक भी स्थान पर चर अचर सब कुछ है। मतलब फिर वो बोल रहे हैं कि चर भी इधर है, अचर भी इधर ही है, और जिसको भी तुम देखना चाहते हो या भविष्य में भी देखना चाहते हो, तुम मेरे अंदर उन सब चीज़ों को देख सकते हो। मतलब मेरे अंदर सारी चीज़ें हैं, पूर्णता मेरे अंदर ही है वो सारी चीज़ें। तुम्हें किसी और चीज़ के लिए किसी और की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ तुम मेरी ही कर लो, क्योंकि मेरे अंदर ही सारी वो चीज़ें हैं। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। देखिए, ईश्वर को देखने के लिए या ऐसी चीज़ों में सुख ढूंढने के लिए आपको दिव्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे किसी को योग करने में आलस आता है तो उससे योग में आलस दिख रहा है। किसी को योग करने से स्वास्थ्य मिलता है तो वो योग में स्वास्थ्य देख रहा है। किसी को योग में आध्यात्मिकता दिखती है तो वो योग में आध्यात्मिकता देख रहा है। तो इसी तरह से उस सबका नज़रिया अलग हो गया, जबकि सबके पास सेम आँखें हैं। तो उसी तरह से ईश्वर को देखने के लिए हम दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। मतलब पूरा योगाभ्यास करके ध्यान धारणा फिर समाधि तक हमें पहुंचना पड़ता है, जब हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण बोल रहे कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूँ क्योंकि तेरा मोह दूर हो गया ना। स्टार्टिंग में ही अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह दूर हो गया है। तो जिस भी इंसान का मोह दूर हो जाएगा, ईश्वर उसे दिव्य दृष्टि दे देते हैं, राइट। तो आपको भी दिव्य दृष्टि चाहिए, तो अपना सारा मोह छोड़ दो, दूर कर दो सारा मोह, और सिर्फ दिव्य कर्म करने पर ध्यान दो कि मुझे और सिर्फ ईश्वर के कहे पर चलना है, ईश्वर का कहा मानना है, ईश्वर ने जो मुझे आज्ञा दी है उसका पालन करना है, ना कि मुझे मोह में ग्रस्त होकर इस समाज का कहा मानना है, राइट। यस, तब अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। कैसा ऐश्वर्य? जो योग युक्त है, मतलब जो ऐश्वर्य सबके लिए समान है। सबके लिए मैंने सारी चीज़ें समान बनाई है, सबके लिए ऑक्सीजन बनाई है, पेड़ पौधे जमीन सब के लिए मैंने समान रूप से बनाई थी। लेकिन सब ने अब अपनी अपनी हड़प ली है, ये मेरा देश, वो मेरा देश, ये मेरा राज्य, ये मेरा घर, ये तेरा घर, सब ने अलग अलग कर लिया, जबकि ईश्वर ने सारी चीज़ें सबके लिए सेम बनाई है। आगे देखते हैं। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर, छूट गया हमारा, हाँ, संजय ने कहा, अब संजय आ गया बीच में। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था।
यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। देखिए अब किन का क्या क्या मतलब है। असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य, मतलब जो हम हैं, मतलब जितने भी सृष्टि में मनुष्य हैं सब ईश्वर के अंदर हैं। अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, मतलब सारे देवता ईश्वर के अंदर हैं। अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। तो जितने भी इस संसार को विनाश करने वाले हैं, राइट, पहले इसको बनाना, फिर पालन पोषण करना, फिर विनाश करना, तो विनाश करने वाले सारे भी हथियार ईश्वर के पास है। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किया हुआ है। यहाँ पर मालाएं उन सन्यासियों को दर्शाती है जिन्होंने ईश्वर को पाने के लिए सन्यास ले लिया है, तो वो सारे उनके पास हैं। उस अनेक दिव्य सुगंधियाँ लगी हैं, मतलब जितने भी सुगंधित पेड़ पौधे ईश्वर ने बनाए हैं वो सब उनके पास है। तो सब कुछ आश्चर्य में है, तेज में, सारी चीज़ों में तेज है, मतलब हर चीज़ की जो प्योर स्टेट है वो ईश्वर के अंदर है। असीम है, असीम तो है ही भाई, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। और सर्वत्र व्याप्त है, वो हर जगह है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन जैसे हर जगह है, राइट, इसी तरह हर जगह ईश्वर है, क्योंकि ये जगत ईश्वर का ही तो अंश है, राइट। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। मतलब कितना प्रकाश है उनके अंदर, तो हमारे अंदर भी उतना ही प्रकाश हो सकता है अगर हमने अपना मोह दूर कर लिया। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका, मतलब ढेर सारे ब्रह्मांड भी उसने देख लिए। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब फिर से मोहग्रस्त कैसे बोल दिया, शायद ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि उसका मोह तो स्टार्टिंग में ही चला गया था। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मतलब वो उसने हर चीज को ही तो देख लिया है, राइट। तो इस तरह से अर्जुन क्या कह रहा है कि सारे देवता हैं आपके अंदर, विविध जीव हैं आपके अंदर, कमल पर आसीन ब्रह्मा जी हैं, शिव जी बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, दिव्य सर्प बैठे हैं, तो सारी ही चीज़ आपके अंदर समाई हुई है, राइट। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत ही नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्यम न आदि। तो मतलब सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो मैं भी इस तेजों में रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुक्टों, गदाओं और चक्रों से विषीभूत है। मतलब बस बहुत सारी चीज़ों को वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। गदा है, मुकुट है, सूर्य है, प्रज्वलित अग्नि है। आप परम औद्य जे वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं तथा आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो उस अर्जुन ने ये सारी चीज़ें बता के अपना मत बता दिया कि आप, जब आप में इतनी सारी चीज़ें हैं
तो आप ही हमारे पुराण पुरुष हैं, आप ही इस सृष्टि के पालक हैं। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। मतलब इतना विशाल रूप आपने दिखा दिया है तो हम एकदम भयभीत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है उसने ज़्यादा तपस्या तो की नहीं कि वो उस रूप को मतलब सहन कर पाता। वो तो श्री कृष्ण ने अपना मित्र बनाकर और उसने कहा कि मेरा मोह खत्म हो गया है, तो इसलिए उनको ये रूप वो देख पा रहा है, राइट। और भीष्म पितामह भी देख पा रहे थे उस रूप को, शायद ऐसा मैंने सुना है कि भीष्म पितामह भी देख पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो तपस्या इतनी कर ली थी। तो इस तरह से जो उनका अद्भुत है, भयानक रूप है, इसीलिए कई बार बोलते हैं कि भाई जो आप समाधि लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ईश्वर को पाने की, वो एक गुरु के सानिध्य में आपको करना चाहिए। क्योंकि कई बार ना हम उस तेज को झेल नहीं पाते हैं। हम ज्ञानी बनने तो निकल जाते हैं, लेकिन उस ज्ञान को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पे सफलता नहीं होती हैंडल, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो ऐसा संभल के देखना इसलिए बोला जाता है कि भाई गुरु की शरण में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।